Hello student, welcome to online study on our YouTube channel. Please keep watching, like, subscribe and comment. Today we shall start with the reading of the next chapter named The Interview, written by Christopher Sylvester. Let's start with the reading. From the introduction to the Penguin Book of Interviews edited by Christopher Sylvester. ये जो चैप्टर है इंटरव्यू द पेंगुइन बुक ऑफ इंटरव्यूज से लिया गया, जिसको क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर के द्वारा एडिट किया गया है. क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर 1959 was a student of history at Peterhouse, Cambridge. क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर कैम्ब्रिज के पीटर हाउस में एक हिस्ट्री का स्टूडेंट थे. ही वॉज ए रिपोर्टर फॉर प्राइवेट आई फॉर 10 years, और वो 10 साल तक प्राइवेट आई के रिपोर्टर भी रहे हैं. एंड हैज़ रिटन फीचर्स फॉर वैनिटी फेयर, और वैनिटी फेयर एक बुक का नाम है, उसके लिए कुछ फीचर्स भी लिखी हैं. फॉलोइंग इज एन एक्सेप्ट टेकन फ्रॉम हिज इंट्रोडक्शन टू द पेंगुइन बुक ऑफ इंटरव्यूज़. ये जो चैप्टर है उनके द्वारा पेंगुइन बुक ऑफ इंटरव्यूज़ के लिए लिखी गई इंट्रोडक्शन में से लिया गया है. एन एंथोलॉजी फ्रॉम 1859 टू द प्रेजेंट डे, जो एक एंथोलॉजी है 1859 से लेकर प्रेजेंट डे तक. दिस चैप्टर इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. टुडे वी शैल डिस्कस विद पार्ट 1. Since its invention a little over 130 years ago, the interview has become a commonplace of journalism. Its means होता है इंटरव्यू. इट्स यहाँ पर इंटरव्यू के लिए यूज़ किया गया है. एंड इंटरव्यू का जो इन्वेंशन हुई थी, जो सर्च हुई थी 130 साल पहले हुई थी, उसके बाद इंटरव्यू एक जर्नलिज्म का कॉमन प्लेस का इवेंट बन गया. मतलब अब आम सी बात हो गई इंटरव्यू करना. टुडे ऑलमोस्ट एवरीबॉडी हु इज़ लिटरेट विल हैव रीड एन इंटरव्यू एट सम पॉइंट इन देयर लाइफ्स. यानी आज जो भी व्यक्ति लिटरेट है, पढ़ा लिखा है, उसने अपने जीवन में कभी न किसी समय इंटरव्यू के बारे में ज़रूर पढ़ा होगा. वाइल फ्रॉम द अदर पॉइंट ऑफ व्यू, और दूसरे लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से, सेवरल थाउजेंड सेलिब्रिटीज़ हैव बीन इंटरव्यूड ओवर द ईयर्स. और कई सालों से जो हज़ारों सेलिब्रिटीज़ हैं, जो फेमस पर्सनस हैं, उनके इंटरव्यू किए जा चुके हैं. सम ऑफ दैम रिपीटेडली, और कईयों के तो बार बार इंटरव्यू किए जाते हैं. सो इट इज़ हार्डली सरप्राइजिंग दैट ओपिनियंस ऑफ द इंटरव्यू, ऑफ इट्स फंक्शंस, मेथड्स एंड मेरिट्स वेरी कंसिडरेबली. तो ये सरप्राइजिंग नहीं होगा कि इंटरव्यू के बारे में, इसके फंक्शंस के बारे में, मेथड्स के बारे में और मेरिट्स के बारे में जो ओपिनियंस हैं वो अलग अलग हैं. वेरी कंसिडरेबली, काफ़ी हद तक वेरी करते हैं. Some might make quite extravagant claims for it as being in its highest form a source of truth. यानी कुछ लोग इसको बढ़ा चढ़ाकर, एक्स्ट्रावेगेंट मीन्स होता है एक्सेसिव, एग्जैजरेटेड फॉर्म में क्लेम्स करेंगे कि ये अगर इसको हाईएस्ट फॉर्म में ले जाएं तो ये एक सोर्स ऑफ ट्रूथ है. यानी कुछ लोग इसको ट्रूथ का सोर्स मानते हैं. एंड इट्स प्रैक्टिस एंड आर्ट, और अगर हम इसको यूज़ करें तो ये आर्ट के तौर पे भी काम करता है. मतलब कुछ लोग इसको ट्रूथ मानते हैं, ट्रूथ का सोर्स मानते हैं, और एक आर्ट मानते हैं. अदर्स यूजुअली सेलिब्रिटीज़, दूसरे आमतौर पर सेलिब्रिटी, वो सी देमसेल्व एज इट्स विक्टिम्स, जो इसको इंटरव्यू को ऐसा समझते जैसे वो इसके विक्टिम्स हो गए हैं. माइट डिस्पाइज द इंटरव्यू एज एन अनवांटेड इंट्रूजन इनटू देयर लाइव्स. वो इसको नफरत कर सकते हैं. डिस्पाइज मीन्स होता है नफरत कर सकते हैं, क्योंकि वो इसको ऐसे देखते जैसे कि वो उनकी लाइफ में एक अनवारंटेड का मतलब होता है ग्राउंडलेस इंट्रूजन है, इंटरफेरेंस है. यानी सेलिब्रिटीज इसको अपनी लाइफ में एक अनवारंटेड इंट्रूजन मानते हैं, दखल अंदाजी मानते हैं. और फील दैट इट समहाउ डिमिनिशेस देम, जस्ट एज इन सम प्रिमिटिव कल्चर इट इज बिलीव्ड दैट इफ वन टेक्स अ फोटोग्राफिक पोर्ट्रेट ऑफ समबॉडी देन वन इज स्टीलिंग दैट पर्सनल. और ऐसा महसूस करते हैं जैसे कि ये उनकी पर्सनैलिटी को डिमिनिश करती है, रिड्यूस करती है. जैसे कि प्राचीन समय में प्राचीन कल्चर में, संस्कृति में ऐसा माना जाता था कि अगर
कोई व्यक्ति उनकी पोर्ट्रेट लेता है तो तब उस समय लोग सोचते थे जैसे किसी ने उनकी आत्मा को ही चुरा लिया हो। वी.एस. नोपोल फील्स दैट सम पीपल आर वुंडेड बाय इंटरव्यूज। एक पर्सन है वी.एस. नोपोल, राइटर हैं, वो भी बिलीव करते हैं कि कुछ लोग ऐसा महसूस करते हैं जैसे कि इंटरव्यू के द्वारा उनको चोट पहुंचती है, हर्ट होते हैं वो, एंड लूज अ पार्ट ऑफ देमसेल्व्स, और अपनी पर्सनैलिटी का एक पार्ट गवा देते हैं। लुइस कैरोल, द क्रिएटर ऑफ एलिस इन वंडरलैंड, यानी लुइस कैरोल जिसने बुक लिखी थी एलिस इन वंडरलैंड, वाज सेड टू हैव हैड अ जस्ट हॉरर ऑफ द इंटरव्यूअर। यानी उसने भी एक बार बोला कि उसको भी इंटरव्यूअर से बड़ा भयानक डर लगता है, एंड ही नेवर कंसेंटेड टू बी इंटरव्यूड, और उसने कभी भी कंसेंटेड नहीं किया, मतलब अपनी हामी नहीं भरी कि कोई उसको इंटरव्यू करे। इट वॉज his horror of being lionized which made him thus repel would-be acquaintances, interviewers, and the persistent petitioner for his autograph। तो उसको इस बात का डर था कि इसकी वजह से इंटरव्यूअर जो उसका इंटरव्यू लेंगे तो इसकी वजह से उसको लायनाइज्ड कर दिया जाएगा, ग्लोरीफाइड कर दिया जाएगा, जिसकी वजह से उसके जो जान पहचान के जो लोग हैं, जो इंटरव्यूअर्स हैं, और परसिस्टेंट यानी जो कांस्टेंट उसके रिक्वेस्टर हैं, वो से ऑटोग्राफ मांगेंगे। एंड ही वुड आफ्टरवर्ड रिलेट द स्टोरी ऑफ हिज सक्सेस इन साइलेंसिंग ऑल सच पीपल, और बाद में फिर वो इन सभी के सामने अपनी सक्सेस की स्टोरी बताएंगे, सभी को चुप कराते हुए, विद मच सेटिस्फैक्शन एंड अम्यूजमेंट, बिल्कुल सेटिस्फाई वे में और एंटरटेनिंग वे में। रुडयार्ड किपलिंग एक्सप्रेस एन इवन मोर condemnatory attitude towards the interviewer। एक राइटर, नेक्स्ट राइटर रुडयार्ड किपलिंग, उसने भी सेम ऐसे ही निंदाजनक तरीके से, कंडेमनेटरी मीन्स होता है फॉल्ट फाइंडिंग, मतलब गलती निकालते हुए, उसने भी इंटरव्यू के प्रति ऐसे ही अपने विचार प्रस्तुत किए। हिज वाइफ कैरोलिन राइट्स इन द डायरी फॉर 14 अक्टूबर 1892, उसकी पत्नी जिसका नाम था कैरोलिन, उसने भी अपनी डायरी में, यानी वो जो डायरी की जो डेट थी 14 अक्टूबर 1892, वहाँ पर एक्सप्रेस किया दैट देयर डे वाज रैक्ड बाय 2 रिपोर्टर्स फ्रॉम बोस्टन, कि उनका वो दिन तहस नहस हो गया जब बोस्टन से 2 रिपोर्टर आए। सी रिपोर्ट हर हस्बैंड एज सेइंग टू द रिपोर्टर्स व्हाई डू आई रिफ्यूज टू बी इंटरव्यू। वो उसने अपनी डायरी में ये कमेंट किया, हर हस्बैंड अपने पति के बिहाफ पे लिखते हुए रिपोर्टर को, वाई डू आई रिफ्यूज टू बी इंटरव्यू, कि मैं क्यों मना करूं इंटरव्यू होने से, बिकॉज इट इज़ इमोरल, क्योंकि ये इंटरव्यू करना इमोरल है, इट इज़ अ क्राइम, ये एक ऑफेंस है, जस्ट एज मच ऑफ अ क्राइम एज एन ऑफेंस अगेंस्ट माई पर्सन, यानी वैसे ही एक क्राइम है जैसे कि मेरी पर्सनैलिटी के अगेंस्ट कोई अपराध होता है, एज एन असोल्ट, और इसको इंटरव्यू को एक असोल्ट के तौर पे, एक अटैक के तौर पे समझते हैं, एंड जस्ट एज मच मैरिट्स पनिशमेंट्स, और जैसे किसी को पनिशमेंट देते हैं तो यह इसको एक क्राइम समझता है, एक पनिशमेंट समझता है। इट इज़ कावर्डली एंड वाइल, वो इंटरव्यू को कायरों का काम समझता है और वाइल समझता है, दुष्ट समझता है इसको। नो रेस्पेक्टेबल मैन वुड आस्क इट, कोई भी रेस्पेक्टेबल व्यक्ति इसके बारे में नहीं कहेगा, मच लेस गिव इट, और कुछ लोग तो इसको इम्पोर्टेंस ही नहीं देते। Yet Kipling had himself perpetrated such an assault on Mark Twain only a few years before। लेकिन किपलिंग ने खुद स्वयं इस असोल्ट को, जिसको वो असोल्ट, जिसको अटैक बोला करता था, उसने खुद परफॉर्म किया मार्क ट्वेन के ऊपर। मार्क ट्वेन भी एक राइटर है। अ फ्यू ईयर्स बिफोर, कुछ साल पहले ही। H.G. Wells इन एन इंटरव्यू इन 1894, H.G. वेल्स ने भी 1894 में एक इंटरव्यू दिया, उसमें उसने रेफर किया टू द इंटरव्यू ऑर्डील, इंटरव्यू को एक ऑर्डील, एक ट्रायल के तौर पे डिस्कस किया। बट वाज अ फेयरली फ्रीक्वेंट इंटरव्यू ही, लेकिन बाद में वो लगातार इंटरव्यू देने वाला पर्सन बन गया। एंड 40 ईयर्स लेटर फाउंड हिमसेल्फ इंटरव्यूइंग जोसेफ स्टालिन, और 40 साल के बाद फिर उसने खुद जोसेफ स्टालिन का इंटरव्यू लिया। सोल बेलो हु हैज़ कंसेंटेड टू बी इंटरव्यूड ऑन सेवरल ओकेजन, जिसने कई ओकेजन पर अपने आप को इंटरव्यू करने की सहमति दे दी थी।
Nevertheless, once described interview as being like thumbprints on his windpipe. उसने कभी भी इंटरव्यूज़ को अपनी पर्सनैलिटी के ऊपर एक स्पोर्ट्स के तौर पे या धब्बे के तौर पे नहीं एक्सप्रेस किया. Yet डिस्पाइट द ड्रॉबैक्स ऑफ द इंटरव्यू, चाहे बेशक से इंटरव्यू के कुछ भी ड्रॉबैक्स हो, कुछ भी कमियाँ हो, शॉर्ट कमिंग्स हो, इट इज़ अ सुप्रीमली सर्विसेबल मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन. ये एक ग्रेट यूजफुल मीडियम है कम्युनिकेशन का. दीज डेज मोर देन एट एनी अदर टाइम, यानी इन दिनों पहले के कंपैरिजन में आवर मोस्ट विविड इम्प्रेशन ऑफ आवर कंटेम्प्रेरीज आर, यानी अगर हम अपने कंटेम्प्रेरी के बारे में कुछ क्लियर सा इम्प्रेशन रखते हैं, उसके बारे में कुछ एक्सप्रेस करना चाहते हैं, और थ्रू इंटरव्यूज़, वो हम इंटरव्यूज़ के माध्यम से ही एक्सप्लेन कर सकते हैं. डेनिस ब्रायन हैज़ रिटन, ऐसा डेनिस ब्रायन ने लिखा है, ऑलमोस्ट एवरीथिंग ऑफ मोमेंट रीचेज अस थ्रू वन मैन आस्किंग क्वेश्चन ऑफ अनदर. इसमें क्या होता है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से उसी समय क्वेश्चनिंग करता है. बिकॉज ऑफ दिस द इंटरव्यूअर होल्ड्स अ पोजिशन ऑफ अनप्रेसिडेंटेड पावर एंड इन्फ्लुएंस. इस इंटरव्यू की वजह से जो इंटरव्यूअर है, जो इंटरव्यू लेने वाला होता है, उसकी जो पावर है, वो जो इन्फ्लुएंस है, जो इफेक्ट है, वो अनइक्वल्ड हो जाता है. मतलब यहाँ पर इंटरव्यूअर को ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिल जाती है. दैट इज़ ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स. Here you have studied about merits and demerits of interview. Please keep watching my videos. Don't forget to like and subscribe my channel. It will inspire me for more and more better content. Thank you.